अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। जर्मन चांसलर का ऐलान कि यूरोप की सबसे ताकतवर फौज हम बनाएंगे। रूस को रोकने का एक नया अज़म। क्या यूरोप तीसरी आलमी जंग के दरवाजे पर खड़ा है जब जर्मनी, जिसकी जंगी तारीख पूरी दुनिया के लिए एक सबक है, दोबारा सबसे बड़ी फौज बनाने की बात करे तो सवाल यह पैदा होता है कि आखिर जर्मनी अब किसके लिए तैयारी कर रहा है। अगर आप समझना चाहते हैं कि यूरोप के इस नए अस्करी ऐलान के पीछे असल कहानी क्या है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम इसमें वो तमाम पहलू खोलेंगे जिन्हें आम मीडिया छुपा देता है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक ने एक हालिया बयान में कहा कि जर्मनी को यूरोपीय यूनियन की सबसे ताकतवर फौज तैयार करनी चाहिए ताकि रूस के खतरे का मौसर तौर पर मुकाबला किया जा सके। यह बयान ऐसे वक्त में आया जब यूरोप में रूस के खिलाफ खौफ और गैर यकीनी बढ़ती जा रही है। इसके हवाले से उनका कहना था कि हमें एक मजबूत, मुनज़्ज़म और जदीद फौज की जरूरत है जो न सिर्फ हमारे दिफा के लिए बल्कि पूरे यूरोप की सलामती के लिए किरदार अदा करे। यह बात बज़ाहिर एक आम सियासी बयान लगती है, मगर इसके पस मंजर में कई तारीखी और जुग्राफाई हकाइक छुपे हैं। जर्मनी जो 2 आलमी जंगों के बाद अपने अस्करी किरदार को महदूद कर चुका था, अब एक बार फिर यूरोप में अस्करी क़यादत संभालने की बात कर रहा है। इस बयान ने न सिर्फ जर्मनी के अंदर बल्कि पूरे यूरोप में एक नई बहस को छेड़ दिया कि क्या यह कदम यूरोप की सिक्योरिटी के लिए बेहतर है या खतरनाक। गुज़िश्ता चंद बरसों में रूस और मगरब के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। यूक्रेन जंग ने यूरोप को झंझोड़ के रख दिया है। नेटो ममालिक के दरमियान ये एहसास पैदा हो रहा है कि अगर रूस ने मजीद पेशकदमी की तो यूरोपीय ममालिक को खुद अपनी सरहदों के दिफा के लिए तैयार रहना होगा। इसी तनाजुर में फ्रेडरिक का बयान सामने आया। उनका कहना था कि जर्मनी अब मजीद गैर फाल नहीं रह सकता। हमें तारीख से सीखना होगा, मगर मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए कदम भी उठाना होगा। जर्मनी इस वक्त नेटो का एक अहम रुकन है, मगर इसकी फौज तवील अरसे से कमज़ोर समझी जाती रही। बजट में कमी, हथियारों की कमी और तरबियत के मसाइल ने जर्मन फौज को महदूद कर दिया था, मगर अब हालात बदल रहे हैं। यूक्रेन जंग के बाद बर्लिन हुकूमत ने दिफाई अखराजात में नुमाया इजाफा किया। 2 बरस कबल ऐलान किया गया था कि जर्मनी 100 अरब यूरो की खुसूसी दिफाई फंडिंग देगा ताकि फौज को जदीद बनाया जा सके। उनका मजीद कहना था कि लेकिन दूसरी तरफ रूस ने मगरबी सरहदों पर अपनी अस्करी मौजूदगी बढ़ा दी है। बाल्टिक रियासतें, पोलैंड, फिनलैंड जैसे ममालिक अब खुद को ज़्यादा खतरे में महसूस कर रहे हैं। इस सूरत हाल में यूरोपीय ताकतों को एहसास हुआ है कि अमरीका पर मुकम्मल इन्हिसार अब मुमकिन नहीं। ख़ास तौर पर यूक्रेन जंग के तवील होने के बाद अमरीका के अंदर भी इस मुदाखलत पर इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। ऐसे में यूरोप के लिए यह सवाल अहम बन गया कि अगर कल अमरीका पीछे हट जाए तो क्या यूरोप खुद अपना दिफा के काबिल है। उनका मजीद कहना था कि इसी पस मंजर में उन्होंने कहा कि हमें अब दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर भरोसा करना होगा। जर्मनी को यूरोप की मरकजी अस्करी कुव्वत बनाना होगा ताकि हम अपने और अपने इत्तेहादियों के दिफा को यकीनी बना सकें। लेकिन यूरोपीय सियासत में सब इस ख्याल से मुत्तफिक नहीं। कुछ ममालिक को खदशा है कि जर्मनी दोबारा अस्करी लिहाज से ताकतवर बना तो यह पूरे बराज़म में ताकत का तवाज़न बदल सकता है। ख़ास तौर पर फ्रांस, जो खुद एक एटमी ताकत है, इस मुमकिन तब्दीली को एहतियात से देख रहा है। फ्रांस चाहता है कि यूरोपीय दिफा मुश्तरका हो, किसी एक मुल्क के ज़ेरे असर नहीं। यूरोपीय यूनियन के अंदर भी इस वक्त मुश्तरका यूरोपीय फौज के क़याम पर बहस चल रही है। कई रहनुमा समझते हैं कि यूरोप को नेटो के साथ एक खुद मुख्तार फौज भी रखनी चाहिए जो बराह रास्त ब्रसल्स के कंट्रोल में हो। मगर फ्रेडरिक का हालिया बयान इस बहस को एक नई सिम दे चुका है, क्योंकि उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि जर्मनी खुद इस क़यादत के लिए तैयार है। दूसरी तरफ रूसी रद्द-ए-अमल भी दिलचस्प रहा। मॉस्को के तर्जुमान ने कहा कि जर्मनी को अपनी तारीख याद रखनी चाहिए। यूरोप में असला बढ़ाने से अमन नहीं आएगा बल्कि खतरात बढ़ेंगे। रूसी मीडिया ने इस बयान को इश्तियाल अंगेज करार दिया और कहा कि यूरोप एक बार फिर हथियारों की दौड़ में शामिल हो रहा है। तारीखी तौर पर देखा जाए तो जर्मनी की फौजी ताकत हमेशा यूरोप के लिए हसास मामला ही रही। दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी ने अपने आइन में ऐसी शिक्के शामिल की जो फौजी जहारियत को महदूद करती हैं, मगर वक्त के साथ साथ आलमी मंजरनामा बदल चुका। नई क़यादत का ख्याल है कि दिफा को जहारियत के मुतरादिफ नहीं समझना चाहिए बल्कि उसे खुद मुख्तारी का हिस्सा तस्वर करना चाहिए। गुज़िश्ता दहाई में जर्मनी ने आलमी अमन मिशंस में महदूद किरदार अदा किया, मगर अब वो आलमी सलामती के ढांचे में ज़्यादा फाल किरदार अदा करने के मूड में दिखाई देता है। यूक्रेन को असला की फराहमी
मशरकी यूरोपीय सरहदियों पर नेटो फौजी मिशंस में शिरकत और रूसी पॉलिसी पर सख्त मौक़िफ़, ये सब इशारे हैं कि जर्मनी अब सिर्फ इक्तिसादी नहीं बल्कि अस्करी एतबार से भी एक फैसला कुन कुव्वत बनना चाहता है। जर्मन अवाम के अंदर भी इस मौजू में तकसीम मौजूद है। कुछ लोग समझते हैं कि एक मजबूत फौज वक्त की ज़रूरत है क्योंकि दुनिया ज़्यादा गैर महफूज हो चुकी है। दूसरी तरफ कुछ हल्के ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या जर्मनी दोबारा उस रास्ते पर चल पड़ा कि अपनी पुरानी गलतियों को दोहरा सकता है। यह सवाल अब यूरोपीय अवाम में भी गूंज रहा है। नाजरीन, माहिरीन के मुताबिक उनका बयान सिर्फ रूस के खिलाफ नहीं बल्कि यूरोप के अंदर एक सियासी पैगाम भी है कि जर्मनी अब क़यादत संभालने के लिए तैयार है। इक्तिसादी एतबार से पहले ही वो यूरोप की सबसे बड़ी ताकत है और अगर अब फौजी लिहाज से वो मरकजी कुव्वत बन जाए तो यूरोपीय यूनियन में उसकी हैसियत मजीद मजबूत हो जाएगी। दूसरी तरफ कुछ तज्ज़ियाकारों का मानना है कि उनका यह बयान दाखिली सियासत से जुड़ा हुआ है। जर्मनी में दिफाई पॉलिसी हमेशा इख्तिलाफात का शिकार रही। क़दामत पसंद जमातें ज़्यादा मजबूत दिफा चाहती हैं जबकि बाएं बाजू के गिरोह अमन और सफातकारी पर जोर देते हैं। इसीलिए यह बयान मुमकिन है आइंदा इंतखाबात से पहले एक सियासी पैगाम हो कि नई हुकूमत दिफाई खुद मुख्तारी को अपनी तरजीह बनाएगी। रूस के हवाले से भी ये बात काबिल गौर है कि मॉस्को ने बारहा कहा कि नेटो की मशरक की तरफ तोसी रूस के लिए खतरा है, मगर यूरोपीय ममालिक इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि यह तोसी दिफाई है, जारहाना नहीं। मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि अब यूरोप में हथियारों और फौजी तैयारों की नई दौड़ शुरू हो चुकी है जिसका अंजाम कोई नहीं जानता। नाजरीन, अगर यूरोप वाकई ही अपनी अस्करी आज़ादी हासिल कर लेता है तो यह आलमी सियासत में एक नया दौर साबित होगा। इसका मतलब यह होगा कि अमेरिका की आलमी बर्तरी कमज़ोर हो रही है और यूरोप अब अपनी पॉलिसियां खुद बनाने की तरफ बढ़ रहा है। मगर एक सवाल यह भी वाकई है कि क्या ताकतवर फौज का क़याम वाकई ही अमन ला सकता है या महज एक नया हथियारों का दौर शुरू हो जाएगा। जर्मनी की नीयत अगरचे दिफाई हो सकती है मगर तारीख ने बारहा देखा कि ताकत का तवाज़न बदलने से हमेशा गैर यकीनी बढ़ती है। फेडरिक का यह बयान बज़ाहिर एक नया बाब खोल रहा है मगर इसके नताइज आने वाले बरसों में सामने आएंगे। अगर जर्मनी वाकई ही यूरोप की सबसे मजबूत फौज बनाता है तो यह बरआज़म के लिए एक नया सियासी और अस्करी दौर का आगाज होगा। एक ऐसा दौर जिसमें यूरोप खुद को अमेरिका से अलग मगर रूस के खिलाफ मजबूत बनाना चाहेगा। और शायद यही वो लम्हा हो जहां तारीख खुद से सवाल करती है कि क्या इंसान ने माजी से कुछ सीखा या हम फिर वही रास्ता इख्तियार करने जा रहे हैं जो तबाही की तरफ लेके जाता है। नाज़रीन, अगर आप समझते हैं कि यूरोप की इस नई अस्करी दौर के असरात दुनिया के तवाज़ुन को बदल सकते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में जर्मनी का यह फैसला यूरोप के लिए ताकत है या खतरा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।